बिहार सरकार के द्वारा की योजना आई थी 7 निश्चय योजना, और उस योजना में एक योजना थी नल जल योजना। इसका आपने नाम तो सुना होगा और देखा भी होगा कि धरातल पर इसका काम कैसे हुआ था। जो ग्रामीण जनता थी वो काफ़ी आक्रोश में थी, क्योंकि उन्हें पानी टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रहा था। कई पंचायतों में तो ऐसा देखा गया था कि वहाँ नल जल योजना का काम भी अभी तक नहीं हुआ। आज भी कई पंचायत अधूरे हैं। आपको बता दें कि आज हम जहाँ खड़े हुए हैं और आज यहाँ जितने भी पंप ऑपरेटर हैं, वार्ड सदस्य हैं या जो भी भूमिदाता हैं, वो सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और आज जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो इस कड़ाके की धूप में यहाँ कैसे बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ क्या अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के पंडित के रामपुर में, और आप देख सकते हैं कि हमारे बीच यहाँ कितनी तादाद में जो पंप ऑपरेटर हैं, वार्ड सदस्य हैं, भूमिदाता हैं, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में हैं। कड़ाके की धूप है, लगभग 12 बज रहे हैं और इस कड़ी धूप में यहाँ बैठे वो लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है, क्या कुछ वो सरकार से कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आइए देर ना करते हुए हमारे बीच से भैया मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन दुबे है। कहाँ किस पंचायत के? मैं बलाहां राजे को हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो 7 निश्चय योजना में नल जल योजना आया था, महत्वपूर्ण कांक्षी नल जल योजना, उसमें जो आया था वो विभागीय द्वारा मुझे बताया गया कि आप अपना ज़मीन दीजिए, उसमें टावर बैठाया जाएगा और इसका पंप ऑपरेटर का काम आप ही के परिवार को दिया जाएगा, जिसमें हम लोग दे दिए ज़मीन को। ज़मीन देने के बाद हम लोग उस समय से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक न कोई एथी आया है, नल जल का कोई ये रिपेयरिंग का पैसा आया, न हम लोग का पेमेंट आया। आज तक इसी आशे में हम लोग बैठे हुए हैं। जब भी हम लोग पंचायत सचिव या चाहे पंचायत प्रतिनिधि एथी से पूछने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, 2 महीने बाद आएगा। बार बार टरकाते 4 साल हो गया हम लोग का, आज तक कुछ नहीं मिला। 4 साल से कुछ एक भी पैसा नहीं मिला? एक भी पैसा नहीं मिला हम लोग का 4 साल से। आज भुखमरी के कगार पर हैं हम लोग। ऐसा क्यों? अब मालूम नहीं क्या कर रही है सरकार, है क्यों कर रहे हैं ऐसे पदाधिकारी लोग, हम लोग को थोड़ी पता है। अच्छा, तो आप लोग ड्यूटी करते तो आप लोग को ये जगह पेमेंट नहीं मिलती तो फिर आप लोग ड्यूटी कैसे कर रहे हैं? वैसा ही चला रहे हैं, अपने पैसे लग से पैसे लगाकर मेंटेनेंस का काम करा रहे हैं। लेकिन 4 साल से हम लोग का गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ पैसा दिया जाएगा, अगले महीने दिया जाएगा, 2 महीने बाद दिया जाएगा, करते करते आज तक खेलते आ रहे हैं हम लोग के साथ। यानी आप लोग के साथ भी गेम खेला जा रहा है? गेम खेला जा रहा है। इसमें सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि हम लोग के यहाँ परमानेंट किया जाए और हम लोग का जो 4 साल का पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। अच्छा। और नहीं तो हम लोग यहाँ से छोड़कर यहाँ भी हैं, अभी इसके बाद हम लोग पटना पहुँचेंगे। अच्छा, अभी 4 साल से पेमेंट नहीं हुआ तो क्या आपको लगता है कि आगे पेमेंट होगा? अभी लगता तो नहीं है, भगवान जाने करेंगे या नहीं करेंगे। पिछले महीने सचिव जी बताए थे कि पेमेंट आने वाला है, तुरंत पेमेंट होने वाला है। उनका वीडियो रिकॉर्डिंग हुए है मेरे पास। अच्छा, बताए हुए हैं? जी, बताए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं किया। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं? अब इसके बाद मैंने कल फ़ोन किया था उनको, तो बोल रहे हैं कि आप लोगों का नौकरी से चली गई है, जो नया वार्ड आए हैं उनको काम दिया जाएगा। आपको बता दें, बिहार सरकार जब इस योजना को लाई थी उस समय हमने पहले ही बताई थी कि जो भूमिदाता है, जो अपना भूमि देगा, वही पंप ऑपरेटर का काम करेगा, उसी को नौकरी दी जाएगी और उसी को पेमेंट मिलेगा। लेकिन अब 4 साल जब बीत गए और जब अभी चुनाव हुआ पंचायत में और वार्ड से जो सदस्य हैं उन्हें नौकरी दे दी गई, वो अब जो है इस बागडोर को संभाल रहे हैं। अब जितने पहले पुराने ऑपरेटर थे उनका तो पेमेंट अभी तक रुका है और वही आज दिन है कि आज ये लोग आक्रोश में हैं और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 4 साल से पेमेंट नहीं हुआ, फिर अगर बीच में रिपेयर करना होता था तो वो फिर पैसा कहाँ से? लोग अपने पास से पैसा लगा कर रिपेयर करते थे, अपने से पैसा लगा, अपने पैसे से लगा कर रिपेयर करा के और जनता को पानी पिला रहे हैं। तो वो भी तो पैसा आपको नहीं मिलेगा? कोई भी पैसा नहीं मिला है अभी तक। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से नहीं माने तो फिर पटना जाएंगे हम लोग, न्यायालय पकड़ेंगे। जहाँ तक ले हमको सुविधा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपको लगता है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आप लोग को?
न्याय मिलना ही चाहिए। जब हम लोग सही हैं तो न्याय मिलना ही चाहिए। क्या कुछ अपील करेंगे सरकार से? सरकार से अपील करेंगे कि हम लोग का परमानेंट किया जाए, मानदेय जो बाकी है वो हमको दिया जाए, जो मेंटेनेंस का पैसा हम लोग किए हैं वो भी दिया जाए। चलिए, आप देख सकते हैं कि हमारे बीच और भी चाचा जी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सिंह, किस पंचायत से? बिठना पंचायत वार्ड नंबर 6 से हम हैं। क्या समस्या है यहाँ प्रदर्शन हो रही है? समस्या है नल जल का। पंचायत स्तर से और प्रखंड स्तर से कहा गया कि आप लोग ज़मीन दीजिए जल नल के लिए, और जो भी आएगा उसमें सुविधा वो ज़मीन दाता को मिलेगा, और आज तक नहीं मिला। और 4 साल से सभी लोग अपना अपने पॉकेट से मरम्मत करा करके, और आशा में दशा खराब बा। आशा में लोग अपना अपना पानी लोग चला रहा है। धूप हो, जड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोग पानी पिला रहा है कि हमको कोई लाभ होगा, लेकिन ज़मीन भी चला गया, पैसा भी नहीं मिला। अब होता है कि अब दूसरा कोई चलाएगा। हैं तो देखिए, सरकार का जब ढुलमुल रवैया है, यही नीति है, वोट ले लेती है और कह के मुकर जाती है। ये तो नियोजन हुआ है। नियोजन होने के बाद भी सरकार दूसरे को बोल रही है चलाने के लिए। तो हम लोग अब जाएंगे, न्यायालय का रुख करेंगे। अच्छा, जब धरातल पर ये योजना आई थी उस समय सरकार जब ने कहा था कि अगर जो भी भूमिदाता होगा वही काम करेगा ये, यहाँ तो सरकार तो उस समय एग्रीमेंट नहीं बना था क्या? एग्रीमेंट बना था। एग्रीमेंट बना है ज़मीन का, और सरकार भी तो एग्रीमेंट बोली है कि 5,000 रुपया महीना देंगे जो चला रहा है, और आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो हम लोग तो कर्म से काम कर रहे हैं, सरकार मुंह से बोल रही है। तो कौन सच्चा कौन झूठा? हम लोग तो सही है कि इतना जनता का सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं अपना ज़मीन दे करके, लालच में कि नौकरी मिलेगा, ये मरम्मती का मिलेगा, कुछ नहीं मिला। तो इसी आक्रोश में हम लोग तो हैं। 1 महीने 2 महीने या 6 महीने, मतलब 1 साल आपको पेमेंट नहीं मिला, फिर आज 4 साल हो गए, फिर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं कि अगला महीना मिलेगा, उसके अगला महीना मिलेगा, उसके अगला महीना मिलेगा। यही तो हम लोग अथी कर रहे हैं, इसी आस पे आप लोग टिके हुए हैं। आस पर टिके हुए हैं। तो अभी तो पैसा मिला नहीं, क्या उम्मीद है कि अभी मिलेगा? अरे उम्मीद है, उम्मीद तो लास्ट तक रहेगा। मिलेगा तो तभी, धन नहीं मिलेगा तभी हम लोग न्यायालय का रुख करेंगे। क्या कुछ सरकार से अपील करेंगे जितने अधिकारी देख रहे हैं? करेंगे कि सरकार जो कही है अपने बातों पर खड़ा उतरे। हम लोग उसकी योजना पर हम लोग खड़ा उतरे हैं अपना ज़मीन दे करके। आपकी मांगे क्या है? आपकी मांगे है कि हम लोगों को पैसा दिया जाए, मेंटेनेंस का कार्य दिया जाए, और जो भी जल नल का जो भी रख रखाव का जिम्मेवारी है वो पंप ऑपरेटर को दिया जाए। चलिए, आप देख सकते हैं कि हमारे बीच यहाँ कई महिलाएं भी हैं, मौजूद हैं, और आज इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आता है आपका? मेरा सोनी बेगम नाम है। किस पंचायत से है? बल्हाइरा जी। बल्हाइरा जी, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है सर कि मैंने हम लोग अपना ज़मीन दिए हैं, मैंने कि हम लोग को सरकार पैसा देगी, लेकिन आज तक हम लोग को ज़मीन का भी मुआवजा नहीं मिला है, नहीं पानी आने जाने का भी पैसा नहीं मिला है, और नौकरी भी अभी तक हम लोग रिसीव नहीं हुए हैं। इसी का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको भी 4 साल से वैसे ही? हाँ, हमारा पूरा पंचायत का 4 साल से। आपने इसके पहले आवाज़ उठाया था कभी? नहीं, ऐसा मैंने ये जो प्रोग्राम आज रखा गया कभी नहीं हुआ था, आज हो रहा है। अच्छा, चलिए, मान लीजिए आज प्रदर्शन कर रही हैं, और सरकार अगर इस खबर को देख रही है तो क्या कुछ मांग करेंगे उनसे? यही जो 2 बात का समस्या है हम लोग का वही बताएंगे कि हम लोग को ज़मीन का पैसा चाहिए, मुआवजा। हम लोग जो आते जाते हैं पानी का ऑपरेटर बने हुए हैं लोग, तो उसका भी पैसा चाहिए। अच्छा, अगर पाइप अगर फूट जाता हो या कुछ गड़बड़ी आ जाती है पंप में, तो वैसे में फिर खर्चा कौन लगाता है इसमें? अब इसी तरह सर जी हम लोग भी अपना पेट काट करके लगाते हैं, यानी अपने जेब से? जी जी। अब मान ले रहे हैं कि कोई खेती बाड़ी में भी काम हम लोग किए, यहीं जहाँ भी 200-400 का खर्च लगा तो हम लोग अपने जेब से लगा। सचिव से आपने बात की? अपने जो सचिव हैं आपके? हाँ हाँ, वो भी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा? वो तो मैंने कह रहे थे ना कि आप वार्ड हैं तो आप ही ना समझेंगे, यही बात है। चलिए, और भी यहाँ चाचा लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वशिष्ठ नारायण है। मैं मिला पंचायत से हूँ, वार्ड 7 से, पंप ऑपरेटर। पंप ऑपरेटर की नियुक्ति सरकार के अनुसार ही हुआ, और जो उसके अधिकारी थे, सचिव थे, बीडीओ साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ज़मीन दीजिए, पंप हलेगा, पानी सबको दीजिए, आपको जो भी सुविधा होगी वो मिलेगा। ज़मीन दाता के तरफ जो भी उससे हो या उसके ख़ानदान से हो, उसकी की नौकरी पक्की होगी।
तो हम लोग की आस में रह गए आज तक 4 साल कि सरकार पैसा देगी मुझे देगी। और जो भी खराबी हुआ हम लोग अपने स्तर से बनाए, ठीक ठाक किए, और अभी तक ठीक ठाक करते चले आ रहे हैं। तो हम लोग से मांग ये है कि भूमि का मुआवजा दे और हम लोग के पंप ऑपरेटर की नौकरी अस्थायी करे। अगर अभी नहीं देती है सरकार तो क्या आप कुछ करेंगे आगे? यदि सरकार नहीं देती है तो हम लोकतंत्र में ये नियम है कि प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ को कानून तक पहुंचाना। हम अभी कर रहे हैं प्रदर्शन कि हमारे बातों सरकार मान ले। तो अगर नहीं करती तो प्रदर्शन अब फिर करेंगे क्या? प्रदर्शन फिर करेंगे, सरकार का वहाँ घेराव करेंगे, सचिवालय घेराव करेंगे। इसके माध्यम से वो काम नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय में भी यदि नहीं मिलता है तो ये लोकतंत्र है ना, वोट के माध्यम से उस सरकार को गद्दी से बाहर करेंगे। आपका क्या नाम? सुमित्रा देवी। घर? घर मोरा। पंचायत कौन सा पड़ता है? 10। वार्ड नंबर 10। हाँ। किस पंचायत से हैं? पंचायत कौन सा? मोरा। मोरा पंचायत। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं नल जल को में है आप चलाते हैं? जी। अच्छा, क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या है कुछ 4 साल से हम लोग के कुछ पैसा भी नहीं मिलते हैं और अपना जेब से जो टूटा फटा है उसको हम लोग लग करते हैं, गरीब आदमी। तो सरकार 4 साल अभी हो गया, इसके पहले अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी? जी, आज देंगे, काल देंगे, 2 महीना बाद देंगे, आपको भी यही कहा जाए? यही कहा जाता है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो क्या कुछ मांग करेंगे? मांग करेंगे हम लोग को दिया जाए, ये मांग तो करते हैं, नौकरी दिया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई चाचा जी मौजूद हैं और कई माता जी मौजूद हैं। हमने सबसे बातें भी की और सभी का समस्या ये है कि सरकार ने कहा था कि भूमिदाता को नौकरी दी जाएगी, पंप ऑपरेटर को पैसा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जो नौकरी भी थी वो भी छीन ली गई अभी, और 4 साल हो गए अभी तक पैसे भी नहीं मिले, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी आक्रोश में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग की मांग है कि अगर सरकार पैसे पेमेंट नहीं करती है, हमारे पैसे नहीं देती है, नौकरी नहीं देती है, तो हम लोग आगे तक और भी कार्रवाई करेंगे। और अगर अब भी सरकार नहीं सुनेगी तो जिस ज़मीन पे टावर को हलाया गया है, जिस ज़मीन पे पंप लगा हुआ है, उसको उखाड़ के ये लोग फेंक देंगे। चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप देखते हैं कि भाई जी के हाथ में एक कागज़ है और इन लोगों ने आवेदन भी दिया था। क्या कुछ हुआ, सुनवाई हुई कि नहीं हुआ, ये भी जानते हैं। आपने ये लिया है और इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने आवेदन दिया है। जी। क्या कुछ है इस पर? प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने आवेदन दिया, हम SDO के भी दिया गया, सिवान भी दिया गया, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी पदाधिकारी को अब दे दिए, लेकिन सभी को दे दिया गया है आवेदन, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग अगर यहाँ से सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो हम लोग इंतज़ार ख़त्म करके न्यायालय से भी अगर हरास पहुँचेंगे तो सब टंकी का ऐसे ही उखाड़ कर फेंक देंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जितने भी टावर है उखाड़ कर फेंक देंगे, हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि 4 साल से हम लोग को गुमराह करके रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जी काफ़ी आक्रोश में हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति मेहनत करता हो और मेहनत का फल ना मिले तो क्या हो सकता है उसके साथ। चलिए बस इस तरह आप हमारे बीच बने रहिए, हम आपके बीच इस तरह और नई ताज़ा खबरों की अपडेट देते रहूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ TV सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ TV सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।